अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब। कि ग्लास स्लैब यूज़ करके रिफ्रैक्शन के लॉज को वेरीफाई करना है। तो ये है हमारे पास ग्लास स्लैब जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब इससे लाइट पास होती है तो हमने कहा था कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। अब ये है हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब भी इससे लाइट पास होगी तो वो बेंड होगी और आज के इस लेक्चर्स में हम वो सारा कुछ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन में लिखा है द फिनोमेना in which when a rays of light enters from one medium to another medium it changes its path, this phenomena is called refraction of light। हमने ये पढ़ा था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता चेंज करती है और इस जो रास्ता चेंज करती है इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या करती, बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल लाइन थी उसकी तरफ जो है वो क्या हो जाएगी, बेंड होगी। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि डेंसर से जब वो लाइट रेयर में जाएगी तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, कि जब भी लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। अब मैं उसको प्रैक्टिकली यहाँ पर भी समझाएंगे और फिर उसके बाद हम जो है ना ग्लास स्लैब लेके पेज के ऊपर सारा कुछ परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गई बात। अब मैं कहता हूँ कि लेट अस कंसीडर, मेरे पास ये जो है एक बाउंड्री है, इसके डाउनवर्ड जो है वो डेंसर मीडियम है और इसका अपर साइड जो है वो क्या है, रेयर मीडियम है। रेयर मतलब एयर भी हो सकती है या जो भी हो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास नॉर्मल है। जब भी लाइट ऐसे आएगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो रास्ता तो इसका ये होना चाहिए, लेकिन ये बेंड हो जाएगी ऐसे ही। तो हम कहेंगे कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो टूवर्ड द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। जब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक हो गई बात। और दूसरी बात ये थी कि जब यही लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, यही डेंसर है और ये क्या है, रेयर है, और ये हमारे पास नॉर्मल है। जब ये लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाएगी तो रास्ता इसका ये होना था, लेकिन ये ऐसे चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारे पास इसकी रिफ्लेक्टेड रेज और ये उसकी क्या थी, इंसिडेंट रेज जो थी ये होगी इंसिडेंट रेज। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा आई। ठीक है, तो ये हम आज के इस लेक्चर्स में हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास दो लॉज थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो थे। उसमें पहला ये था कि जो इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही पॉइंट पर आएंगे। तो जिस तरह ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये तीनों एक ही पॉइंट पर आएंगे, ये उसका पहला लॉ था। दूसरा ये था, दूसरे लॉ को हम जो है ना स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इस एंगल का साइन और इस एंगल का जो है ना साइन, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कि हमारे पास क्या था, एक रेशो था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक हो गई बात। अब हम जो ये परफॉर्म करेंगे कि हमारे पास लाइट कैसे जो है वो बेंड होती है, कैसे वो जो है ना रिफ्रैक्ट होती है, तो हम आज के इस लेक्चर्स में वो परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो एपरेटस का होना ज़रूरी है वो है ग्लास स्लैब, पेंसिल, ड्राइविंग बोर्ड्स, ड्राइविंग पेन्स, प्रोटेक्टर्स और जो है ना हमारे पास एक वाइट पेपर होना चाहिए। ठीक है, वाइट पेपर के ऊपर जो है ना हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि फिक्स द वाइट पेपर ऑन द ड्राइविंग बोर्ड, कि जो आप लोग ड्राइविंग बोर्ड के ऊपर जो है ना ये स्केचिंग करेंगे तो उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, उस वाइट पेपर को आप लोगों ने क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाइट बोर्ड जो है हमारे पास, ये क्या है, एक ड्राइविंग बोर्ड है, इसके ऊपर आप जो है ना हम स्केच करेंगे। ठीक हो गई बात। दूसरे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लेस द ग्लास स्लैब ऑन द पेपर एंड मार्क इट्स बाउंड्री। जो आप लोग ग्लास स्लैब रखेंगे, लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि ये आप लोगों ने रख दिया, फिर इसकी बाउंड्री को हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री को मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया। जैसे ही मैंने बिल्कुल सेम टू सेम एज दैट ये बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट।
तीसरी बात मैंने यहाँ पे ये की है कि फिक्स द टू पिन्स P एंड Q ऑन द वन साइड एंड जॉइन देम, दे मेक सर्टेन एंगल विद A एंड B। कि ये जो आपके साथ A और B बनेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दो पॉइंट फिक्स करेंगे P एंड Q, और इस तरह करेंगे कि ये इस A और B के साथ एक ख़ास एंगल बनाए। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ठीक हो गई बात। इसी तरह फिर मैंने यहाँ पे और फोर्थ पॉइंट ये है कि फिक्स द टू मोर पिन्स R and S on the other side so that they came in a straight line। हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास दो फिक्स पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट थे, अब बिल्कुल हम सीधे लेवल में रखेंगे और इसके सामने जो है ना स्ट्रेट लाइन में दो और पॉइंट फिक्स करेंगे, जिसको हमने यहाँ पे कहा है Q एंड R एंड S। ठीक हो गई बात ये। अब मैं ये कहूँगा कि आप लोग क्या करें, ग्लास स्लैब को भी रिमूव करें, ये जो ग्लास लगा हुआ था इसको भी रिमूव करें, और इसके पेन्स वगैरह सारे को हटा दें। जो इसकी पेन्स की जो लोकेशन थी, पोजीशन थी, इसको आप लोग एनसर्कल करें। ये जो दो पॉइंट्स आप लोग के पास बन रहे हैं, ये एनसर्कल कर दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर कहेंगे कि जॉइन P Q एंड R S टू मीट A एंड B एंड C D। कि ये जो आपके पास P और Q बनेगा, इसको जो है ना मीट कर दे A और B के साथ, और यहाँ पर R S जो बनेगा उसको C D के साथ जो है वो जॉइन कर दें। ठीक हो गई बात। फिर कहता है कि आप लोग क्या करें कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ पे M और N यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी एक ड्रा करेंगे जो कि यहाँ पे L के ऊपर बनेगा, और यहाँ पर जो है ना इसका कॉमन पॉइंट यहाँ पे T आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है PQL इज इंसिडेंट। PQL यानी ये जो आपके पास आ रहा है लाइट रेज, इसको मैं कहूँगा कि ये इंसिडेंट रेज है, PQ, और ये पॉइंट जो है L। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या होगा, RS एंड T, ये जो है हमारे पास ये क्या होगा, इमर्जेंट रेज है हम कहेंगे। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर मैंने एक बात और की है कि PQM, PLM, ये जो आपके पास है PLM, ये आप लोग के पास बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और यहाँ पर जो आप लोग के पास बनेगा कि NLT, NL और ये T, N पॉइंट, L पॉइंट और T, इन के दरमियान जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो हमने कहा कि लाइट जो है वो बेंड हो गई थी। अब देखें, लाइट रेज जब यहाँ से आ रही है तो इसका आना तो ये था, ये जो डॉटेड डॉट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हमने ये कहा था, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा था कि जब लाइट रेज रेयर से डेंसर में आती है तो वो जो है ना वो बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। अब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन अब ये नॉर्मल की तरफ आ रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसकी तरफ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा इस बाउंड्री पर कि ये डेंसर मीडियम है, नीचे जो है एयर है, ये रेयर मीडियम है, और हमने कहा था कि जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो वो नॉर्मल से अवे जाती है। तो अब यहाँ पर जो आप लोग के पास नॉर्मल ये था, ये डॉट डॉट नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन ये इससे क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, थोड़ा और ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास लाइट जो है ये क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक पेज के ऊपर ये सारा कुछ परफॉर्म करूँगा, और फिर जो है ना आप लोगों को सारे रूल